हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डॉन इज बैक विथ मोर फन एंड एक्शन। इस बार डॉन का मुकाबला है ऑनलाइन गैमलर से। तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रात का वक्त है। फिलीपींस के मनीला शहर की गलियों से वो लड़का किसी खौफ को लेके भाग रहा है। वो जख्मी हो चुका है। जान बचाने के लिए वो लड़का आसपास के घरों का दरवाजा खटखटाता है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। कुछ गुंडे हाथ में चाकू लेके उसे मारने दौड़ते हैं। तभी उसके नसीब से सामने से पुलिस की पेट्रोल कार आती है। कार को देख के वो गुंडे रुक जाते हैं। लहूलुहान लड़के को देख के पुलिस उन गुंडों को पकड़ने मुड़ती है कि तभी वहाँ एक एसयूवी आती है। उसमें से एक शख्स नीचे उतरता है और पलक झपकते ही दोनों पुलिस वालों को और उस लड़के को मार देता है। लड़के के हाथ से गिरा पेन ड्राइव वो गुंडे उठा लेते हैं। अब कहानी कोरिया की तरफ मुड़ती है। कुछ नौजवान ड्रग्स को डिलीवर करने का नया तरीका अपना रहे हैं, मगर डॉन की पुलिस टीम उन्हें दबोचती है। एक गुंडा बाइक से भागने की कोशिश करता है, मगर फुल एक्सीलेटर देने के बाद भी बाइक टस से मस नहीं होती। कैसे होगी? पीछे से डॉन ने जो उसे पकड़ के रखा है। अब डॉन अपनी टीम के साथ उस जगह पे छापा मारता है। उस जगह जेल की तरह ग्रिल्स लगाए हैं। क्या वो ग्रिल्स डॉन को रोक सकती है? डॉन ग्रिल्स को उखाड़ के फेंक देता है। अब उन गुंडों की पिटाई शुरू होती है, जो डॉन का फेवरेट काम है। डॉन को पता चलता है कि ऐप के जरिए ड्रग्स की ऑर्डर ली जाती है, उन्हें बेचा जाता है और डिलीवर भी किया जाता है। जमाना डिजिटल हुआ है। डॉन उस गिरोह के बॉस को झापड़ लगा के उसके गाल पे अपना टैटू निकालता है। रात को मिशन की सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। वो जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं उसे एक मरहूम पुलिस वाले की वाइफ चलाती है। उस पुलिस वाले की ऑन ड्यूटी हत्या हुई थी। डॉन जानबूझ के वहाँ खाना खाने जाता है ताकि उस औरत को और उसकी लड़की को मदद हो। बड़ा दयावान है अपना शेर। डॉन को पता चलता है कि चैंग नाम के एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने वो ड्रग्स का सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसकी हाल ही में फिलीपींस में हत्या की गई। मतलब जिस लड़के को मूवी की शुरुआत में मारा गया था वो चैंग ही था। चैंग की बॉडी की ऑटोप्सी की गई है। तो दूसरे दिन डॉन फोरेंसिक हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताती है कि चैंग को मारने के पहले काफी पीटा गया था, मगर उसकी मौत चाकू से हुई है। मरने के कुछ महीने पहले से वो काफी मेंटल प्रेशर में रहा होगा। अपने बेटे की मौत से चैंग की माँ पूरी तरह टूट चुकी है। जवान बेटे की मौत होना, इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। वो बताती है कि चैंग को फिलीपींस में जॉब मिला था। सपने लेके गया था वो, मगर उसकी लाश वापस आई। वो किसी एचबी ट्रेडिंग के लिए काम करता था। डॉन उसे दिलासा देता है कि वो चैंग के खूनियों को ढूंढ निकालेगा। माँ का दुख डॉन से देखा नहीं जाता। अब हमारे सामने आता है क्यूएम कंपनी का प्रेसिडेंट टॉबी, जो आईटी जीनियस है। वो जल्दी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। ये इतना आसान तो है नहीं, मगर टॉबी पैसे के जोर पे अपना काम करवाना जानता है। उसके काले धंधे में इन्वेस्ट करने वालों की कमी नहीं। यहाँ फिलीपींस में एक ऑनलाइन गेम सेंटर में कुछ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट को काम पे लगाया गया है। उनका काम है गेम खेलने वाले लोगों से मैनिपुलेशन करके उनसे पैसे लूटना। इस सेंटर को हैंडल कर रहा है जॉनी, वही जॉनी जिसने मूवी की शुरुआत में चैंग का मर्डर किया था। पता चलता है इस ऑनलाइन गेमिंग सेंटर को टॉबी ही जॉनी के साथ मिलकर चला रहा है। जॉनी टॉबी से नाराज है क्योंकि टॉबी प्रॉमिस तो करता है मगर प्रॉफिट में शेयर नहीं देता। यहाँ कोरिया में बंडी डॉन से कहता है कि चैंग ऐसे अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर था। वो उनके सोर्स कोड को ओपन छोड़ देता था, जिससे ऐप का बायर अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। अब ये सब डॉन को बताने का क्या फायदा? कंप्यूटर को लेके तो अपना डॉन काला अक्षर भैंस बराबर है। तो वो बंडी से कहता है चलो उस ओपन सोर्स कोड को बंद कर देते हैं। बंडी उससे कहता है भाई साहब, वो कोई दुकान नहीं जिसे मारधाड़ करके बंद किया जाए। तो मेशो कहता है सोर्स कोड को ओपन छोड़ देना, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस तरह ओपन रखना जिससे कोई भी उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। मतलब चैंग ने सॉफ्टवेयर बनाया, मगर ड्रग डीलर ने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। और फिलीपींस में कोई भी एचबी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। तभी डॉन को पता चलता है चैंग की मौत के गम में उसकी माँ ने भी सुसाइड करके अपनी जान दे दी। मरने से पहले माँ ने डॉन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है, जिसमें उसने लिखा है मेरे बेटे के कातिल को पकड़ो तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। या फिलीपींस में जॉनी का और एक काम भी है। अगर दूसरा कोई उनकी कंपटीशन में ऑनलाइन गेमिंग सेंटर खोलने की कोशिश करे तो उसे बंद कर देना। तो वो ऐसे ही एक गेमिंग सेंटर पे अपने आदमियों के साथ हमला करके उसे तहस नहस कर देता है और वहाँ काम कर रहे सभी लोगों को मार देता है। यहाँ डॉन केस की तहकीकात के लिए हनी नाम की साइबर एक्सपर्ट की मदद लेता है। वो बताती है कि चैंग अपने काम का क्लाउड पे डेटा बैकअप रखता था। डॉन तो जिंदगी में पहली बार क्लाउड, डेटा बैकअप ये सब वर्ड सुन रहा है। हनी बताती है कि जैसे हम मोबाइल का बैकअप लेके रखते हैं ताकि अगर नया फोन ले तो सब फिर से फीड करना ना पड़े। डॉन उससे कहता है इसीलिए मैं नया मोबाइल नहीं लेता। तो अब हनी डॉन से कहती है कि चैंग ने इस कैसीनो ऐप का बैकअप उसके क्लाउड अकाउंट पे सेव किया था।
मगर किसी ने उसे हैक करके उस डेटा को चोरी किया। अगर वो डेटा हाथ लगता तो काम बन जाता। डॉन हनी से कहता है कि वो अपने हिसाब से किसी हैकर को अपॉइंट करे जो हमें केस में मदद करेगा। कैप्टन मोमो जानता है मोटे डॉन का दिमाग सिर्फ मर्डर और मारपीट में चलता है, उसका मुक्का साइबर क्राइम में काम का नहीं, तो वो एक केस साइबर क्राइम डिवीजन को सौंपना चाहता है। डॉन उसे अभी अभी हनी से सुने हुए साइबर के रिलेटेड वर्ड सुनाता है। वो कैप्टन से कहता है क्राउड सिंकिंग जानते हो क्या? वो क्लाउड को क्राउड कर देता है। कैप्टन पूछता है क्या होता है ये क्राउड? डॉन कहता है ये क्राउड वो लोग हैं जो हमारे नए मोबाइल में पूरा डेटा डाल के देते हैं। इतना भी नहीं जानते? अघोर अज्ञान। कैप्टन कहता है भाड़ में गया तुम्हारा क्राउड। डॉन कहता है मैंने साइबर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, वो इस केस में हमारी मदद करेगी। कैप्टन उससे कहता है बड़े भाई ये ऐसा केस नहीं जिसमें 2 मुक्के मारे और विलन हाथ में। डॉन कहता है एक माँ से मैंने वादा किया है तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। यहाँ फिलीपींस में जॉनी टॉबी को कॉल करता है। टॉबी उससे कहता है ऐप के 1 लाख मेंबर बनाओ, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। जॉनी को फोन आधे में काटने की आदत है जो टॉबी को पसंद नहीं। इस ऑनलाइन गेम का पूरा डेटा टॉबी अपने पास रखता है, मतलब उसमें हो रहे पैसों का लेन देन टॉबी कंट्रोल करता है, जिसे एक्सेस करने के लिए एडमिन पासवर्ड के साथ फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत है। भले धंधा जॉनी चलाता हो मगर पैसा आता है टॉबी के पास। यहाँ कैप्टन जिमी नाम के हैकर को टीम में शामिल करते हैं। हनी उनसे कहती है कि किस कैसीनो गेम के जरिए फ्रॉड किया जा रहा है ये पहले मालूम करना होगा। तो पता चलता है एम्परर नाम का कैसीनो गेम फ्रॉड में टॉप लिस्ट पे है, मगर उस गेम में लॉगिन करने के लिए एडमिशन फी भरनी पड़ती है। और आप तो जानते हैं जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट पहले हाथ ऊपर कर देता है। तो अब पैसे लाए तो कहाँ से? डॉन के पास इसका भी तोड़ है, हफ्ता वसूली और क्या। तो वो कैप्टन और हनी के साथ एक कैसीनो चला जाता है जहाँ 2 कागज के शेर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर लड़ रहे हैं। डॉन मुक्केबाजी के साथ एंट्री करके अपना इरादा जाहिर करता है। वो दोनों से हफ्ता वसूली करता है। नेक काम में देरी क्यों? डॉन उन्हें सलाह भी देता है शेयरिंग इज केयरिंग। हनी वो देख के इम्प्रेस होती है। यहाँ कोरिया में बैठे टॉबी को जॉनी फोन करके कहता है नए गैम्बलिंग सेटअप का सामान आया है, मगर सेटअप तभी किया जाएगा जब उसे उसका कमीशन मिलेगा। टॉबी उससे कहता है क्या पैसा लगा के रखा है, काम करो। इतना कह के वो फोन कट कर देता है और इस बात पे खुश होता है कि आज पहली बार उसने जॉनी का फोन काट दिया। तो अब गुस्सा होके जॉनी अपने असिस्टेंट गोली से कहता है कोरिया जाने की तैयारी करो। तो यहाँ टॉबी एक जापानीज गैंगस्टर मिकाशी को अपॉइंट करता है और उसे भी वही डोज देता है जो वो जॉनी को दिया करता था, मेरे साथ काम करो और कैसीनो के मालिक बनो। तो वो बेचारा बंदा भी खुश हो जाता है। यहाँ डॉन और टीम सोच में पड़ गई है कि ऑनलाइन गेमर के मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचे। तो डॉन उन 2 कागज के शेरों को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि वो किसी ऐसे शख्स का नाम सजेस्ट करे जो इस ऑनलाइन गैमलिंग का जानकार हो। और वो कौन होता है पता है? अपना चंकी। डॉन को देख के चंकी समझ जाता है उसकी मुसीबतें शुरू होने वाली है। डॉन उसके बॉक्सिंग गेम पे अपना हाथ भी आजमाता है। न चाहते हुए भी बेचारे चंकी को डॉन के साथ जाना पड़ता है। चंकी बताता है कि उसने भी ऑनलाइन कैसीनो ऐप शुरू किया था। एम्परर नाम के ऐप से वो इंस्पायर हुआ था जो कोरिया के बाहर किसी कंट्री में सेटअप डाल के ऐप को कंट्रोल करते हैं। मगर इन एम्परर की मोनोपोली चलती है, वो किसी दूसरे को इस धंधे में आने नहीं देते। मैंने भी फिलीपींस में अपना सेटअप डाला था मगर इस एम्परर के गुंडों ने आके मेरा सेटअप तहस नहस कर दिया। मैं इस एम्परर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता मगर उनका एक एजेंट इंचॉन में भी है। तो अब ये सब उस एजेंट को फंसाने का प्लान बनाते हैं जो नेचुरल लगना जरूरी है। तो अब चंकी को हनी के साथ एक लीगल कैसीनो भेजा जाता है जहां चंकी पुलिस ने दिए हुए पैसे हार जाता है और इस तरह एक्टिंग करके नाराजगी जाहिर करता है कि इन छोटे गेम में कुछ मजा नहीं। तभी वहां झाड़ी मार रहा एक एजेंट उनके पास आता है और कहता है असली मजा चाहिए तो मेरे साथ चलो। बाहर कार में बैठा डॉन समझ जाता है शिकार जाल में फंस चुका है। एजेंट उन्हें अपने ऑफिस ले जाके एम्परर ऐप दिखाता है और चंकी से कहता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं। चंकी भी ओवर एक्टिंग करते हुए उससे कहता है मैं यहाँ वीडियो गेम खेलने नहीं आया। हनी उसे रोकती है, नहीं तो पता चला चंकी की एक्टिंग में प्लान की ऐसी तैसी हो गई। एजेंट बताता है कि वीआईपी प्रोग्राम में 1 के बदले 3 गुना पैसे मिलते हैं मगर शुरुआत ही 1 मिलियन से करनी पड़ती है। वो सुन के अनजाने में चंकी कोर्ट के अंदर लगाए माइक्रोफोन से डॉन से पूछता है कि क्या पुलिस इतना पैसा दे पाएगी। चंकी की उस हरकत को देख के वो एजेंट समझ जाता है ये पुलिस का जाल है। वो भागने जाता है मगर डॉन उसे पकड़ लेता है। एजेंट मुंह खोलने को तैयार नहीं तो डॉन उसे ये कह के डराता है कि ये चंकी सीरियल किलर है, तुम्हारे एम्परर ऐप की वजह से उसका करोड़ों का नुकसान हुआ है।
तो अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें इसके हवाले करूंगा। तो डर के मारे एजेंट किसी शेंग नाम के आदमी का नाम बताता है जो क्लाइंट लाने का उसे 30% कमीशन देता है। तो अब डॉन इस शेंग तक पहुंचने का प्लान बनाता है। उसी वक्त जॉनी गोली के साथ कोरिया पहुंचता है। तो दूसरी ओर डॉन और उसके आदमी शेंग का पीछा करके उसे अरेस्ट करने जाते हैं। शेंग उन्हें देख के भागता है और गलती से सीधा डॉन की कार में ही घुस जाता है। तो यहाँ जॉनी टॉबी के विला पहुंचता है और उससे अपना कमीशन मांगता है, जिसे देने का प्रॉमिस करके टॉबी उसे पिछले कई महीनों से लटका रहा है। शातिर टॉबी उसे फिर से अपनी बातों में फंसा के अपने फेवर में कर लेता है। वो उससे कहता है कि मैं क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करने जा रहा हूँ जिससे हम बिलियन में खेलेंगे। इन छोटे मोटे कमीशन का दुखड़ा लेके क्या बैठे हो। टॉबी का मैनेजर जोजो टॉबी से कहता है कि गुंडों को बिजनेस की अकल नहीं होती, वो तो सिर्फ गुंडागर्दी करना जानते हैं। जोजो की बात का जॉनी को गुस्सा आता है, मगर टॉबी जोजो को भगा के सिचुएशन खराब होने नहीं देता। वो जॉनी से कहता है तुम इस बार मुझे साथ दो, उसके बदले कैसीनो बिजनेस में तुम्हारे हवाले करूंगा और एडमिन एक्सेस भी दूंगा। वो सुन के जॉनी टॉबी को साथ देने को तैयार होता है, मगर धमकाता भी है कि अगर इस बार उसे कमीशन नहीं मिला तो वो टॉबी को मार देगा। या डॉन को पता चलता है कि अपने क्लोथ कंपनी की आड़ में शेंग मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और वो जिस पैसे की लॉन्ड्रिंग करता है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम में कमाए होते हैं। शेंग से पूछा जाता है कि भैया किसके पैसे की तुम लॉन्ड्रिंग करते हो, ये कैसीनो ऐप कौन चलाता है। शेंग उनसे एक ही बात कहता है, अगर मैंने मुंह खोला तो वो लोग मुझे मार देंगे। डॉन भी जान जाता है उस पे जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं। वो उससे कहता है वो लोग वैसे भी तुम्हें मार देंगे। तो अब शेंग लॉयर की मांग करता है। दूसरी ओर जोजो क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को घूस देने की कोशिश करता है ताकि वो टॉबी के क्रिप्टो कॉइन को अच्छा रैंकिंग दे, मगर वो डायरेक्टर तैयार नहीं होता। तो अब जॉनी जोजो को मार के उस डायरेक्टर के दिल में डर बिठा देता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसका भी हाल यही होगा। फिर वो टॉबी को कॉल करके बताता है कि वो जोजो की डेड बॉडी उसके वेयरहाउस में डाल रहा है। टॉबी बड़ी अक्लमंदी से जॉनी से कहता है कि शेंग को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो अगर उसने मुंह खोला तो तुम और मैं दोनों फंस जाएंगे। दूसरे दिन जॉनी बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को एक ही वक्त में पुलिस स्टेशन भेज के हल्ला खड़ा कर देता है और उस भीड़ का फायदा उठा के वो लॉयर के इंतजार में बैठे शेंग को मार देता है। टॉबी भी जान चुका है जॉनी जैसे खतरनाक इंसान को जिंदा रखना उसके लिए आगे जाके जानलेवा होगा, तो वो जॉनी को फंसा के मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन शेंग के कंटेनर में जोजो की लाश पाई जाती है। पुलिस जोजो का बायोडाटा निकालती है तो पता चलता है जोजो फाइनेंस एक्सपर्ट था। तो अब पुलिस जोजो के मर्डर को शेंग के मर्डर के साथ जोड़ देती है। ऑटोप्सी डॉक्टर बताती है कि जोजो पे ठीक उसी तरह वार किए गए हैं जैसे फिलीपींस में चैंग पे और पुलिस स्टेशन में शेंग पे किए गए थे। दोनों का मर्डरर एक ही है। दूसरी ओर जॉनी न्यूज में देख लेता है कि पुलिस को शेंग के कंटेनर में जोजो की लाश मिली है जो उसने टॉबी के वेयरहाउस में फेंकी थी। जॉनी समझ जाता है टॉबी ने उसे फंसाने के लिए ये काम किया है। वो टॉबी को कॉल करके उसे धमकाता है, मैं जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि जोजो टॉमी के फाइनेंस को भी मैनेज करता था और आज रात टॉबी के क्रिप्टो करेंसी का लॉन्चिंग सेरेमनी है। तो डॉन अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। लिफ्ट में ही उसका सामना जॉनी से होता है। जॉनी की बॉडी लैंग्वेज से डॉन पहचान जाता है कि इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं। तो जॉनी भी जान जाता है उसके पास खड़ा मोटा पुलिस वाला है। तो वो सीधा सेरेमनी में न जाकर एक फ्लोर नीचे चला जाता है। डॉन को उस पे शक हुआ है तो वो उनका पीछा करते हुए टॉयलेट पहुंचता है जहां बंडी का सामना जॉनी से तो डॉन का सामना गोली से होता है। बंडी जॉन के हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो डॉन गोली और एक आदमी की धुलाई करता है। जॉनी बंडी को मारने जाता ही है कि वहाँ क्लीनिंग वाली लेडी आती है। तो अब जॉनी उस लेडी को ही हॉस्टेज बनाता है और बड़ी बेरहमी से उस लेडी की गर्दन में चाकू भोंक के वहाँ से भाग जाता है। मगर पुलिस के हाथ जॉन का एक आदमी लगता है। वो मुंह खोलने को तैयार नहीं होता तो डॉन अपने स्टाइल से उसे इंट्रोगेट करता है। इसमें एक गुड न्यूज ये आती है कि उस क्लीनिंग लेडी की जान बच गई है, जो सुन के डॉन चैन की सांस लेता है। अब डॉन के सामने जॉनी का बायोडाटा आता है तो पता चलता है ये जॉनी स्पेशल एजेंट रह चुका है, मगर अपने किलर हरकतों की वजह से उसे जॉब पे से निकाल दिया गया था। उसी ने चैंग, शेंग और जोजो का मर्डर किया है। कैप्टन समझ जाता है कि जॉनी टॉबी के लिए काम करता था और टॉबी ही गैम्बलिंग ऐप के पीछे का मास्टरमाइंड है। तभी डिप्टी कमिश्नर से डॉन और कैप्टन को बुलावा आता है। पुलिस स्टेशन में सरेआम हुआ शेंग का मर्डर, कंटेनर में जोजो की लाश और इवेंट की जगह क्लीनिंग लेडी पे हुआ जानलेवा हमला, इस बात को लेकर डिप्टी बहुत गुस्सा हुआ है। इतना होने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऊपर से टॉबी जैसे मिलियनेयर पे बिना किसी सबूत के आरोप रखना, इस बात को लेकर डिप्टी दोनों को केस से हटाता है। इन सब बातों से अपना डॉन भी डिप्रेस होता है। डॉन डिप्रेशन में कुछ गुंडों की बुरी तरह पिटाई भी करता है। कैप्टन बंडी और मेशो पे गुस्सा होता है कि 3 लोग मिलकर एक आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते।
बंडी कहता है 3 क्या, डॉन को 300 भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी डॉन को चंकी की बातें याद आती है कि एक गैम्बलिंग रैकेट वाले इस बिजनेस में अपनी मोनोपोली बनाए रखते हैं, मतलब किसी और को वो बिजनेस करने नहीं देते। तो वो फैसला करता है कि जुओं को बिल से बाहर निकालने के लिए वो उन्हें चैलेंज करेगा। यहाँ टॉबी जानता है कि जॉनी को किसी का डर नहीं, पुलिस के होते हुए वो उसे मारने आएगा, तो वो खुद जॉनी को मारने का फैसला करता है। यहाँ गोली जॉनी से कहता है कि पुलिस से बचने के लिए हमें फिलीपींस भागना होगा, मगर जॉनी की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द लिखा नहीं है। वो टॉबी से अपना हिसाब चुकता करके ही फिलीपींस लौटना चाहता है। तभी मिकाशी और उसकी गैंग इन दोनों पे हमला करती है, मगर ये दोनों उन 20 पे भी भारी पड़ जाते हैं और सबको मारते हैं सिवाय मिकाशी के। जॉनी जानता है मिकाशी की कोई गलती नहीं, मगर टॉबी ने उसे भी कैसीनो बिजनेस का वादा करके उससे एक काम करवाया होगा। तो अब वो मिकाशी से हाथ मिलाता है। यहाँ डॉन कैप्टन से कहता है कि हम भी फेक गैम्बलिंग ऐप बनाएंगे और इस एम्परर ऐप वालों को हम पे हमला करने के लिए उकसाएंगे। हम उन तक नहीं बल्कि उन्हें हम तक पहुंचने के लिए मजबूर करेंगे। तो अब डॉन परमिशन के लिए सीधा कॉन्फ्रेंस में घुस के कमिश्नर से बात करता है। कमिश्नर उसके जोश और कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होके उसे केस हैंडल करने की परमिशन देते हैं। वो डेप्यूटी से कहते हैं ये होता है असली पुलिस वाला। तो अब डॉन और उसकी टीम जॉनी और टॉबी को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। सबसे पहले तो वो एम्परर कैसीनो बंद कराने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो राइवल ऐप बनाने का प्लान करते हैं ताकि उसे बंद करने वो उन पे हमला करेंगे और जाल में फंस जाएंगे। और ये सब सेटअप करने के लिए चंकी से बेटर कौन हो सकता है। डॉन चंकी को बकरा बनाता है। वो चंकी को चोर बाजार से खरीदा हुआ एक नकली बैच देके उससे कहता है कि आज के बाद तुम पुलिस के सीक्रेट एजेंट हो। बैच पे FDA लिखा होता है। डॉन उससे कहता है DA का मतलब है डार्क फोर्स। चंकी भी अंगूठा छाप है, तो बेचारा चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। वो डॉन की बातों में आके पुलिस को हेल्प करने को तैयार होता है। तो अब चंकी को बंडी और मेशो के साथ फिलीपींस में सेटअप लगाने भेज दिया जाता है। चंकी अपने पुराने आदमियों को इकट्ठा करके एक वेयर हाउस में कैसीनो सेटअप लगाता है, जिसे कोरिया के सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। अब इंतजार है जॉनी के गुंडों का। यहाँ कोरिया में मिकाशी टॉबी को इन्फॉर्म करता है कि उसने जॉनी को पकड़ लिया है। तो टॉबी उसके वेयर हाउस पहुंचता है, मगर वो जॉनी की चाल होती है। टॉबी जोश में आके जॉनी को एडमिन का पासवर्ड बता देता है, मगर तिजोरी की एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। तो जॉनी टॉबी का अंगूठा काट लेता है और वहां से निकलता है। मिकाशी टॉबी को मार देता है। यहाँ फिलीपींस में जॉनी के लोगों को पता चलता है कि एक नया गैम्बलिंग ऐप उनकी कंपटीशन में आया है, जिसका सेटअप फिलीपींस में ही है। तो पहले वो पुलिस ने बनाई उस ऐप को शट डाउन करते हैं, जिससे डॉन और टीम समझ जाती है वो हमला करने की तैयारी में है। तो सेटअप की जगह पुलिस फोर्स को भेज दिया जाता है। अब जैसे ही जॉनी के गुंडे वेयर हाउस पे हमला करते हैं, पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। एक गुंडा एक लड़की को हॉस्टेज बनाता है। तो चंकी, जो अब अपने आप को पुलिस वाला समझने लगा है, वो उस गुंडे पे पीछे से हमला करके उसे पकड़वा के देता है। उस गुंडे से उन्हें एम्परर कैसीनो का लोकेशन पता चलता है। यहाँ कोरिया में जॉनी टॉबी के विला पहुंच के टॉबी ने दिया हुआ पासवर्ड डाल के फिर टॉबी का कटा हुआ अंगूठा यूज करके एडमिन एक्सेस अपने नाम कर लेता है और तिजोरी से बैकअप हार्ड डिस्क हासिल करता है, जिसमें कैसीनो ऐप को ऑपरेट करने का पूरा डेटा है। जॉनी मिकाशी से कहता है कि वो तिजोरी में रखे पैसे ले सकता है, उसे सिर्फ हार्ड डिस्क में इंटरेस्ट है। फिलीपींस में पुलिस एम्परर ऐप के सेटअप पे हमला बोल देती है और जॉनी के सभी गुंडों को और ऐप प्रोग्रामर्स को अरेस्ट करती है। पुलिस हैकर जिमी एम्परर के सर्वर को एक्सेस करता है, तो उसे पता चलता है नए एडमिन आईडी से उसे लॉक किया गया है और जिसका IP एड्रेस टॉबी का विला है। तो अब डॉनी टॉबी के विला की ओर निकल पड़ता है। यहाँ मिकाशी के आदमी टॉबी की तिजोरी से पैसा बटोर के भागने जाते हैं, तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। डॉन भी उन गुंडों पे अपना मुक्का आजमाता है। मिकाशी चाकू निकाल के डॉन पे हमला करता है, तो डॉन 2 मुक्कों में उसे ढेर कर देता है। मिकाशी से डॉन को पता चलता है कि जॉनी प्लेन से फिलीपींस भागने जा रहा है, तो वो कार लेके एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। डॉन जानता है अगर जॉनी कोरिया से निकल गया तो फिर वो कभी हाथ नहीं लगेगा। यहाँ जॉनी इंचॉन एयरपोर्ट पे पहुंचता है, तो एयरपोर्ट पे लगे कैमरा उसे कैप्चर करते हैं, जिससे पता चलता है कि जॉनी स्टार एयरलाइन से मनीला जा रहा है। जॉनी प्लेन के फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है, तो डॉन टर्मिनल की तरफ भागता है। प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता ही है कि तभी कॉल करके फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन रुकवाने बोल दिया जाता है। डॉन कैसे वैसे प्लेन में पहुंच जाता है। अटेंडेंट उससे कहती है कि 5 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करेगा। डॉन उससे कहता है इतना वक्त मेरे लिए काफी है। अब वो अंदर जाके सारे पैसेंजर को बाहर निकलने बोलता है। जॉनी और गोली को छोड़ के सब बाहर चले जाते हैं। डॉन जॉनी से कहता है पब्लिक का पैसा चुरा के फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हो, औकात बढ़ गई क्या तुम्हारी।
जॉनी उससे पूछता है, क्या तुम अकेले हम दोनों को रोक सकते हो? डॉन उससे कहता है, इस फिल्म के पहले 3 पार्ट नहीं देखे क्या? डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, अकल आ जाएगी। मैं अकेला सब पे भारी हूँ। तो अब डॉन दोनों पे टूट पड़ता है। 2-4 फटके खाते ही दोनों के समझ में आता है ये केमिकल कुछ अलग ही है। दोनों मिलकर डॉन को दबोचने की कोशिश करते हैं, मगर डॉन तो डॉन है। वो अपने सुपर पंच से पहले गोली को बेहोश करता है। अब बारी जॉनी की है। जॉनी बटर नाइफ से उस पे हमला करने जाता है। डॉन उससे कहता है, बटर समझा है क्या मुझे? तो अब अक्लमंद जॉनी नाइफ को आगे से तोड़ के उसे नुकीला बना देता है और डॉन को घायल करना शुरू करता है। डॉन उसका हाथ तोड़ देता है और मुक्कों की बौछार करके उसे सुला देता है। फिर जबरदस्त किक मार के उसे बेहोश कर देता है। हर बार की तरह सब खत्म होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट आके कैप्टन मोमो से पूछती है कि प्लेन का जो नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा। वो देख के डॉन वहां से भाग लेता है। कैप्टन चिल्ला के डॉन से कहता है, इस बार भी तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। हर बार की तरह केस की कामयाबी का क्रेडिट डॉन नहीं लेता। अब वो अपनी टीम के साथ चैंग की माँ के मेमोरियल जाता है। उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। यहाँ चंकी इस गुरूर में सिग्नल तोड़ देता है कि अब तो वो स्पेशल एजेंट है, मगर आगे जाके ट्रैफिक पुलिस उसकी कार को रोकती है। चंकी भी देड़शाना बनते हुए उन्हें डॉन ने उसे दिया हुआ चोर बाजार का बैच दिखाता है और उनसे कहता है कि वो पुलिस डार्क आर्मी का एजेंट है। वो देख के तो पुलिस उसे अरेस्ट करने जाता है। पुलिस वाला उससे कहता है, ये एफ है, पी नहीं, और FDA का मतलब है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, बेटा स्कूल जाओ, 4 किताबें पढ़ो। चंकी कॉल करके डॉन को गालियों पे गालियां देने लगता है। डॉन बस हंसता रह जाता है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।